जे जाया झाण गिये कम्म कलंक डहेवि निच निरंजन नाणमय ते परमपणवेवि ते परमपणवेवि। दोहा सूत्र नंबर 51। देहः उपरि परम मुनि देसु बिकरै नराउ देहः जेन बियाणियो भिन्नौ अपसहाउ। देहस्य उपरि परम मुनिः द्वेषम अपि करोति न रागम देहाद येन विज्ञातः भिन्नः आत्म स्वभावः। क्या कह रहे हैं? जो परम मुनि जिन्होंने अपने स्वभाव को शरीर से भिन्न जान लिया है, जिन मुनिराज ने अपने आत्म स्वभाव को शरीर से भिन्न जान लिया है, ऐसे मुनिराज देहस्य उपरि शरीर के ऊपर रागम अपि द्वेषम अपि न करोति, शरीर के ऊपर राग भी नहीं करते और द्वेष भी नहीं करते। क्योंकि देह तो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। तो जिस चैतन्य से, जिस चैतन्यमय उस आत्मा से जिसने संबंध जोड़ लिया है, ऐसा वह व्यक्ति शरीर के प्रति जो जड़ है उसके प्रति संबंध तोड़ देता है और आत्मा से संबंध को जोड़ लेता है। बिना शरीर से संबंध तोड़े कभी भी आत्मा के साथ संबंध जुड़ नहीं सकता। ऐसे मुनिराज अच्छा शरीर मिले तो उसके प्रति राग नहीं करते और अच्छा शरीर नहीं मिला तो उसके प्रति द्वेष भी नहीं करते। यह शरीर अपना भी हो सकता है और दूसरे का भी हो सकता है। अपना शरीर अच्छा मिला तो उसके प्रति राग नहीं, और अपना शरीर यदि अच्छा नहीं है तो उसके प्रति द्वेष नहीं। उसी प्रकार से दूसरे प्राणियों का शरीर यदि अच्छा है तो उसे देख करके राग भी नहीं करते, और यदि वह शरीर अच्छा नहीं है तो उसे देख करके, दूसरे के ऐसे शरीर को देख करके द्वेष भी नहीं करते। क्योंकि वे जानते हैं कि मेरी आत्मा इस शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, अचेतन है, और आत्मा चेतन है। इस प्रकार से वे जानते हैं, इसलिए शुभ अशुभ शरीर के प्रति राग द्वेष नहीं करते। वित्ति निवृत्ति ही परम मुनि देसु बिकरै नराओ बंध हेउ बियाणियो ये यह जेन सहाओ। वृत्ति निवृत्त्योः परम मुनि द्वेषम अपि करोति न रागम बंधस्य हेतुः विज्ञातः एतयोः येन स्वभावः। क्या कह रहे हैं?
जो परम मुनि महामुनि निवृत्ति और प्रवृत्ति इन दोनों में प्रवृत्ति और निवृत्ति में रागम अपि द्वेषम अपि न करोति, राग और द्वेष नहीं करते। येन जिसने एतयोः इन दोनों को स्वभाव इन दोनों का स्वभाव बंधस्य हेतु बंध कर्म बंध का कारण विज्ञातः जान लिया है। जिन महामुनिराज ने राग और द्वेष इन दोनों का स्वभाव कर्म बंध का कारण है ऐसा जान लिया है, ऐसे महामुनि प्रवृत्ति में राग नहीं करते और निवृत्ति में द्वेष नहीं करते। टीकाकार ने लिखा है भावार्थ के रूप में, व्रत और अव्रत में परम मुनि राग द्वेष नहीं करते। जिसने इन दोनों का स्वभाव राग द्वेष के स्वभाव को बंध का कारण जान लिया है, इसलिए अथवा जिन्होंने आत्मा का स्वभाव भिन्न जान लिया है, अपना स्वभाव प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है, जहाँ व्रत और अव्रत का विकल्प नहीं है। ये व्रत अव्रत पुण्य पाप रूप बंध के कारण है। व्रतों के माध्यम से पुण्य का बंध होता है और अव्रतों के माध्यम से पाप का बंध होता है। जिसने ऐसा जान लिया है वह महामुनिराज आत्मा में तल्लीन होते हुए व्रत और अव्रत में राग द्वेष नहीं करते। समझ में आया? सबसे पहले अव्रतों का त्याग किया जाता है। अव्रत का मतलब क्या है? पाप। 5 प्रकार के जो पाप हैं उनका सबसे पहले त्याग किया जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका सबसे पहले त्याग किया जाता है। और वह त्याग यदि एक देश होता है तो वह अणुव्रत कहलाते हैं, और यदि पूर्ण रूप से उन पापों का त्याग किया जाता है तो वह महाव्रत कहलाते हैं। तो सबसे पहले अव्रतों का त्याग किया जाता है और व्रतों को अंगीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और इसके बाद में व्रतों का पालन करते करते जब वह मुनिराज उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं, आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं, उस समय जिस प्रकार से अव्रत छोड़े थे उसी प्रकार से व्रत भी छूट जाते हैं। व्रत छूट जाते हैं का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक मुनि महाराज हैं और जिन्होंने जब दीक्षा ली तो 5 प्रकार के पाप का त्याग किया है। 5 समितियों का 5 महाव्रत अंगीकार किए, 5 समितियों का मैं पालन करूंगा ऐसा संकल्प किया, और 5 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखूंगा ऐसा संकल्प किया। 6 आवश्यकों का पालन करूंगा, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ध्यान, ये सब करूंगा, ये संकल्प किया। और इसके बाद में मैं आजीवन नग्न दिगंबर रहूंगा, किसी प्रकार का वस्त्र स्वीकार नहीं करूंगा, ये संकल्प किया। जीवन पर्यंत मैं अदंत धावन मंजन नहीं करूंगा, ये नियम लिया। और स्नान व्रत, मैं जीवन पर्यंत कभी स्नान भी नहीं करूंगा, 24 घंटे में एक बार ही आहार ग्रहण करूंगा और खड़े होकर के ही आहार ग्रहण करूंगा।
चटाई पर अथवा लकड़ी के पाटे पर अथवा शिला तल पर ही शयन करूंगा और अपने बालों को लोच करूंगा, केश लोच करूंगा। इस प्रकार से 28 मूल गुण ये व्रत कहलाते, इनका संकल्प किया। ठीक है। अब जब वह मुनि महाराज जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो इन सभी नियमों का, इन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और जिस समय वह मुनि महाराज ध्यान में लीन हो गए तो ये सारे व्रत छूट जाते हैं। ओनली ध्यान, बिल्कुल सही। और उस समय अरे समय हो गया, अब हमें भगवान के दर्शन करना है, अब हमें भगवान की स्तुति करना है, वंदना करना नहीं। अब ईर्य सम्मति का पालन करना है तो ईर्य सम्मति का पालन कब करते हैं? जब चलते हैं। जब चलना ही नहीं तो व्रत भी छूट गया निवृत्ति के समय। भाषा समिति, जब बोलना है तो हित मित प्रिय वचन बोलना, ये व्रत लिया था, लेकिन जब बोलना ही नहीं तो ये व्रत भी छूट गया। ऐषणा समिति, जब आहार ग्रहण करना है तो ऐषणा समिति पूर्वक शोधन करके आहार ग्रहण करना। जब आहार ही नहीं लेना तो ऐषणा समिति भी छूट गई। आदान निक्षेपण समिति, कुछ शास्त्र वगैरह रखना है, उठाना है तो आंखों से देख करके और पीछे के माध्यम से परिमार्जन करके शास्त्र कमंडलू आदि को उठाना और रखना। जब ये उठाना रखना ही नहीं है तो ये समिति भी छूट गई, ये व्रत भी छूट गया। और मलमूत्र का क्षेपण करते समय निर्जंतु स्थान देख करके, जो शास्त्र में लिखा है एकांत स्थान में मलमूत्र विसर्जन करना, जब मलमूत्र करना ही नहीं है तो ये समिति भी छूट गई, तो ये व्रत भी छूट गया। नहीं समझ में आया? आया। और जब ध्यान में बैठे ना, अब उस समय भगवान की स्तुति का समय हो गया, भगवान की वंदना का समय हो गया, स्वाध्याय का समय हो गया, प्रवचन करना, ये सब विकल्प छूट गए, सब छूट गया। नहीं नहीं, ध्यान में नहीं रहता, ओनली ध्यान। उस समय कुछ भी नहीं, ध्यान में रहते हैं, बाकी ये सब चीज छूट जाती है, सारी प्रवृत्ति छूट जाती है। सब व्रत भी उस समय गौण हो जाते, उस समय प्रतिक्रमण भी नहीं, प्रतिक्रमण जो प्रतिक्रमण भी नहीं करते, स्तुति भी नहीं, वंदना भी नहीं, विहार भी नहीं, कुछ नहीं, सारी की सारी प्रवृत्ति छूट जाती है। नहीं, संलेखना तो बाद में होती है। नहीं, ये तो ध्यान की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात चल रही है। और जो संलेखना ली जाती है वो विषय अलग है। संलेखना संकल्प पूर्वक ली जाती है और उस समय सुनो 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 पूरा तो होने दो। तो जिस समय परमार्थ संलेखना, आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है, उस समय ये सारी की सारी व्रत आदि गौण हो जाते हैं। ये विषय थोड़ा सा अलग, फिर कभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। समझ में आ गया? तो उस समय सबसे पहले अरे व्रत छोड़ना ही है तो व्रत लेना क्यों? नहीं, पहले तुमको व्रत स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद में जब तुम ध्यान में लीन हो जाओगे उस समय व्रत अपने आप छूट जाएंगे। जिस प्रकार से आप ऊपर चढ़ते हैं और मान लीजिए ऊपर चढ़ने के लिए आप नसैनी का उपयोग करते हैं। नसैनी मतलब रेडीमेड जो सीढ़ी आती है, पायरी, और पायरी ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर चढ़ने के बाद वह पायरी भी छूट जाती है। शुरू से कह दो जब पायरी छोड़ना ही है तो फिर पायरी को पहले से छोड़ देते हैं। यदि पहले से उस नसैनी को छोड़ोगे तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। जब ऊपर चढ़ गए उस समय पायरी छूट जाती है। अब पायरी की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊपर जाने का था। अब ऊपर पहुंच गए, अब नसैनी की हमें कोई आवश्यकता नहीं, नसैनी छूट जाती है। उसी प्रकार से प्रारंभ में व्रत आवश्यक होते हैं,
यदि कोई व्यक्ति कहे नशे नहीं छोड़ने ही तो पहले ही से छोड़ दे, नहीं, पहले ऊपर जाओ उसके बाद छोड़ो, क्योंकि ऊपर जाना तुम्हारा लक्ष्य है। और यदि तुम पहले से नशे नहीं छोड़ दोगे तो तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सबसे पहले व्रतों को ग्रहण करते हैं, और व्रतों को ग्रहण कर लिया, अब व्रती ग्रहण कर रहे, ठीक है, अब हम इसी में आनंद मनाएंगे, नहीं, सीढ़ी मिल गई अच्छी तो सीढ़ी पर ही बैठ जाएं, सीढ़ी में भी आनंद मनाए, सीढ़ी मिल गई हमको सीढ़ी पर नहीं, सीढ़ी इसलिए मिली है कि तुमको ऊपर चढ़ना है, ऊपर पहुंचना तुम्हारा लक्ष्य है, ये सीढ़ी साधन है। उसी प्रकार से जो व्रत लिए हैं वो अपनी आत्मा में पहुंचने के लिए साधन है, लेकिन व्रत में ही लेकर के आनंद मनाने लगे बस, नहीं, अभी इससे और ऊपर उठना है, बाहरी संबंध छोड़ना है, बाहरी जगत से संबंध छोड़ करके अंतर जगत से संबंध जोड़ना है। समझ में आ गया? इसलिए व्रत भी उस समय छूट जाते हैं। जब प्रवृत्ति में रहेंगे तो गुरु महाराज आएंगे तो उठ करके खड़े होंगे, उनके चरणों में नमस्कार करेंगे, उनको ऊपर बिठाएंगे, स्वयं उनके चरणों में बैठेंगे। ये सारी प्रवृत्ति कब होती है? जिस समय हम व्यवहार में रहते हैं, और जिस समय निश्चय में डूब गए, गुरु महाराज आए तो ये तक लिखा है कि जिस समय श्रवण गुप्ती में लीन होता है, आत्म ध्यान में लीन होता है, उस समय गुरु महाराज भी आकर के उस शिष्य की वंदना करते हैं, प्रदक्षिणा लगा करके नमस्कार करते हैं कि मैं तो अभी प्रवृत्ति में है, लेकिन ये तो अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। उस समय बिना गुरु महाराज आए तो उठ करके खड़े होना कुछ नहीं, सब छूट जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं है? और सुना एक दूसरा उदाहरण, आपको जाना है, कहाँ जाना है? कोई दूसरे गांव में जाना है, एरोप्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है, और आप उसमें टिकट ले ली और बैठ गए, और आपको स्टेशन आ गया फिर भी नहीं उतरे। नहीं, लेकिन स्टॉपेज वहीं तक था, आगे नहीं जाती ट्रेन। अब ट्रेन में बैठ रहे, क्यों? तो हमने टिकट ली है, पैसा दिया है। अरे पैसा दिया तो यहीं तक का पैसा दिया है, आपकी मंजिल आ गई। नहीं, ट्रेन अच्छी लग रही, हम इसी में बैठते, इसी में सोते, सब व्यवस्था, इसमें फैन भी है, सब कुछ, नहीं, और रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। वह अपने आप छूट जाएगी वहां से, जैसे स्टेशन आया, आपका मुकाम आ गया, आप ट्रेन छोड़ करके बाहर आ जाओगे। तो ट्रेन जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई तब तक ट्रेन हमारे लिए साधन है, बीच में छोड़ना नहीं। और जब मंजिल मिल गई तो ट्रेन अपने आप छूट जाती है। समझ में आ गया अजय जी? है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा हुआ था? है, 2 हो गए ना? अब पुनः यहाँ पर मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्ष का मार्ग, इस प्रकार से दूसरे अधिकार में इसका वर्णन पूर्ण हुआ। अब इसके बाद में 14 2 सूत्र हो गए। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं? अथ निश्चय नयेन पुण्य पापे द्वे समाने इति आदि उपलक्षणत्वेन चतुर्दश सूत्र पर्यंतम व्याख्यानम क्रियते। अब इसके बाद में पुण्य और पाप ये दोनों समान हैं, इस प्रकार से उपलक्षण से 14 सूत्र पर्यंत व्याख्यान किया जाता है। यह असौ विभाव स्वभाव परिणामो निश्चय नयेन बंध मोक्ष हेतु भूतौ न जानाति स एव पुण्य पाप द्वयम करोति न च अन्य इति मनसि संप्रधार्य सूत्रम इदम प्रतिपादयति।
अब जो विभाव और स्वभाव रूप परिणाम है, निश्चय से विभाव बंध का कारण है और स्वभाव मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से जो नहीं जानता वही पुण्य पाप रूप परिणति से युक्त होता है, पुण्य को करता है और पाप को छोड़ता है। अन्य नहीं, इस प्रकार से मन में धारण करके या आगे का सूत्र कहते हैं, बंध मोख हे उनियो जो न भी जानई कोई, सो पर मोहि करई जिय पुण्य भी पाप भी दोई। बंधस्य मोक्षस्य हेतु निजः यह नैव जानाति कश्चित् सह पर मोहेन करोति जीव पुण्यम अपि पापम अपि द्वे अपि। क्या कह रहे हैं? यह कश्चित्, जो कोई जीव, बंधस्य मोक्षस्य हेतु, बंध और मोक्ष का कारण, निज अपना विभाव और अपना स्वभाव है, यानी अपने विभाव रूप परिणाम बंध के कारण है और अपने ही स्वभाव रूप परिणाम मोक्ष के कारण है। न एव जानाति, इस प्रकार नहीं जानता है, स एव वही, पुण्यम अपि पापम अपि, पुण्य और पाप द्वे अपि, इन दोनों को ही मोहेन मोह के द्वारा करोति करता है। मतलब निज शुद्धात्मा की अनुभूति की रुचि से विपरीत जो मिथ्या दर्शन, निज शुद्धात्मा के ज्ञान से विपरीत मिथ्या ज्ञान, निज शुद्धात्मा में निश्चल स्थिरता से उल्टा जो मिथ्या चारित्र है, इन तीनों को बंध का कारण और इन तीनों से रहित भेद अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारण, ऐसा जो नहीं जानता वही मोह के बस होकर के पुण्य पाप का करता होता है। ये पागल है क्या? धूल कौन उड़ा रहा है? धूल कहां से आ रही है? अरे मशीन नहीं है। उनको अच्छे से समझा दो एक बार, बार बार क्यों करते? जिस समय स्वाध्याय होता है, प्रवचन होता है, इधर आना नहीं। ऐकून येते कि नहीं? वो सरकारी आदमी है कि किसी का आदमी है? उसके मालिक को बता दो। मोहे कौन है वो? मोहड़े है? हाँ, उसके मालिक को बोल दो कि जिस समय प्रवचन होता है उस समय ये इस प्रकार से झाड़ू वाड़ू नहीं करना। इसको बोलने से कोई फायदा नहीं, मालिक को ही बोल दो सीधा। तो क्या कह रहे हैं? तो ये तीनों ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये बंध के कारण है और इन तीनों से रहित भेद अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारण, ऐसा जो नहीं जानता वही मोह के वशीभूत होकर पुण्य पाप का करता होता है। पुण्य को उपादेय जानकर करता है और पाप को हे समझ करके छोड़ता है। ये निश्चय की बात है। अथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित परिणत आत्मानम यह असौ मुक्ति कारणम न जानाति स पुण्य पाप द्वयम करोति इति दर्श्यति। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनसे परिणत जो आत्मा को मुक्ति का कारण नहीं जानता वही व्यक्ति पुण्य पाप दोनों को करता है। दंसन नान चरेत मो जो न भी अप मुनि
मोक्ष कारणु भणि विजिय सो परताई करे। दर्शन ज्ञान चारित्रमयम् यह नैव आत्मानं मनुते मोक्षस्य कारणं भणित्वा जीवः स परम ते करोति। यह माने जो दर्शन ज्ञान चारित्रमयम् सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमयी आत्मानम आत्मा को नैव मनुते नहीं जानते। स एव वही जीव हे जीव ते वे मोक्षस्य कारण मोक्ष के कारण भणित्वा जान करके करता है। क्या करता है? जो व्यक्ति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मई आत्मा को नहीं जानता, वही व्यक्ति पुण्य पाप को ही मोक्ष का कारण जान करके करता है। वह समझता है कि पाप संसार का कारण है और पुण्य मोक्ष का कारण है। ऐसा समझ करके वह पाप को तो छोड़ देता है लेकिन पुण्य कार्य करता रहता है। लेकिन पुण्य पाप इन दोनों से जब ऊपर उठते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह क्रम है। फिर कोई कह दे फिर पुण्य करने क्यों, हम पापी में, ठीक है, पाप छोड़ना क्यों? जब पुण्य और पाप दोनों ही संसार के कारण हैं तो पाप छोड़ना क्यों? हम पुण्य को ही छोड़ देते हैं। हाँ, वही तो, संसार बढ़ता जाता है, संसार की वृद्धि होती जाती है। ये पुण्य का फल है। अभी यहां से जाओगे, सुनो तो, छोड़ते नहीं, अपने आप छूट जाता है। संसार जब गृहस्थ अवस्था में पुण्य छूट नहीं सकता। हाँ, मुनि बनने के बाद भी कब, जब निवृत्ति में आ गए, जब व्रत छूटेंगे, व्रत छूट जाएंगे तब पुण्य छूटेगा। जब तक व्रत है तब तक पुण्य का बंध होता रहेगा और जब तक अव्रत है तब तक पाप का बंध होता रहेगा। अब श्रावक अवस्था में आगे हम बताएंगे। श्रावक अवस्था में जितनी भी क्रियाएं हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करो, पुण्य का बंध, आहार दान दो, पुण्य का बंध, साधु की सेवा करो, पुण्य का बंध, जितने भी कार्य करोगे ये पुण्य बंध के कारण है। अभी पुण्य को छोड़ नहीं सकते। और मुनि महाराज भी जब शुभ क्रियाएं करते हैं तो पुण्य का बंध, उपदेश दे रहे हैं तो पुण्य का बंध, और आप उपदेश सुन रहे हैं तो आपको भी पुण्य का बंध। मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, पुण्य का बंध। कब आती? जब चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम होता है। चारित्र मोहनी कर्म का जब तक उदय होता है तब तक मुनि बनने के भाव नहीं होते। अरे सुनिए, शास्त्रों में लिखा है, सिद्धांत शास्त्रों में, कि जिस व्यक्ति ने देव आयु को छोड़ करके 3 आयु में से मनुष्य आयु, देव आयु और मनुष्य आयु, त्र्यंच आयु और नरक आयु, इन 3 आयु में से एक भी आयु का बंद कर लिया, ऐसे जीव के न अणुव्रत लेने के भाव होते हैं और न महाव्रत लेने के भाव होते हैं। उसके भाव होंगे ही नहीं। या तो उसने किसी भी आयु का बंद नहीं किया हो या मात्र देव आयु का बंद कर लिया हो, ऐसे जीव के व्रत लेने के भाव होते हैं। लेकिन जिसने इन तीनों आयुओं में से किसी आयु का बंद कर लिया, उसे कभी भी व्रत लेने के भाव नहीं होते। ये चारित्र मोहनी कर्म का उदय जब होता है तो हमें संयम धारण नहीं करने देता। वह आता बीच में, तुमने पहले चारित्र मोहनी कर्म का बंद किया है, पहले इसको तोड़ो उसके बाद आगे बढ़ो।
राजा श्रेणिक साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में बैठा है और भगवान महावीर स्वामी के समो शरण का प्रमुख श्रोता है। 60,000 प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से पूछे उसने। कितने? 60,000। और उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी पूछता है कि हे भगवान, कि मेरे सामने कितने सारे लोग आए और उन्होंने अणुव्रत धारण किए, मुनि बने, मुनि बन करके कितने ही लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए, कितने ही लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, और मैं दिन रात आपके समो शरण में बैठा हूं, फिर भी हे भगवान मेरे मुनि बनने के भाव क्यों नहीं होते, मैं क्यों मुनि नहीं बन पा रहा हूं? तो भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं, फिर भी मुनि बनने के भाव क्यों नहीं हो रहे? भगवान कहते हैं, हे वत्स, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरे सामने कितने सारे लोग आकर के मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत भगवान बन गए, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, मोक्ष जाकर के सिद्ध भगवान बन गए। तुम्हारा प्रश्न है कि तुम्हारे मन में मुनि बनने के भाव क्यों नहीं आ रहे? तो हे मगधे सुनो, जिस जीव ने देव आयु को छोड़ करके 3 आयु में से किसी आयु का बंद कर लिया है, ऐसे जीव के मुनि बनने के भाव भी नहीं होते। हे लंकेश, हे मगधेश, तुमने जिस समय यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उसी समय तुमने सप्तम नरक की आयु का बंद किया, और उसके बाद में तुम यहां पर हमारे समो शरण में आए, तुमने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन जो नरक आयु का बंद किया था वह आयु बंद छूटता नहीं है। लेकिन उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से तुमने जो सप्तम नरक की 33 सागर की आयु का बंद किया था, और इस समय तुमने विशेष विशुद्धि के माध्यम से छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जिसके फल से तुमने क्या किया, वह 33 सागर की आयु को कम करके पहले नरक की आयु में तुमने 84,000 वर्ष की आयु तक लेकर के आए, लेकिन तुमने नरक आयु का बंद कर लिया है। इसलिए हे शरण्यक, तुम्हें कभी भी मुनि बनने के भाव नहीं हो सकते। देखिए कितना सशक्त निमित्त सामने विराजमान है, तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजमान है, फिर भी मुनि बनने के भाव नहीं हो रहे। सोचिए कर्मों का कैसा प्रभाव है। साक्षात भगवान बैठे हैं, कितने सारे मुनि बन गए, लेकिन इनके मुनि बनने के भाव नहीं हो रहे हैं। यह उत्तर जब राजा श्रेणिक ने सुना तो अंदर ही अंदर पश्चाताप रूपी अग्नि में जलने लगा। मैंने कैसा अनर्थ किया था, एक दिगंबर मुनि महाराज के ऊपर सर्प डाल करके उपसर्ग किया, कर्म बंध गया, कर्म छूटेगा नहीं। नहीं, वो श्रेणिक राजा नहीं था, वो श्रेयांश राजा थे। श्रेयांश राजा थे। हाँ, वो श्रेयांश थे, ये राजा श्रेणिक थे। दोनों अलग अलग हैं। समझ में आ गया? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी अपनी आत्मा को नहीं जानता, वही जीव पुण्य पाप को मोक्ष का कारण जान करके करता है। यानी पाप छोड़ने से और पुण्य करने से मोक्ष मिलेगा, ऐसा समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले पाप छूटता है फिर पुण्य छूटता है। ऐसा नहीं पहले हम पुण्य छोड़ दें, एक क्रम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों रूप परिणत हुआ जो आत्मा, उसको जो जीव मोक्ष का कारण नहीं जानता, वह ही पुण्य के प्रति आदर भाव रखता है और पुण्य को करता है और पाप को त्यागने योग्य जान करके पाप को छोड़ता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव रत्नत्रय स्वरूप परिणत हुए आत्मा को ही मोक्ष का मार्ग जानता है,
वह यद्यपि संसार की स्थिति के छेदन का कारण और सम्यक्त्व आदि गुण से परंपरा से मुक्ति का कारण ऐसी तीर्थंकर नाम आदि शुभ प्रकृतियों का अवांछित वृत्ति से ग्रहण करता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, महापुण्य प्रकृति है तो भी उसे उपादेय नहीं मानता, कर्म प्रकृतियों तो त्यागने योग्य ही समझता है। अथ असौ निश्चयेन पुण्य पाप द्वयम समानम न मन्यते स मोहेन मोहित सन संसारम परिभ्रमति इति कथयति। जो जीव निश्चय से पुण्य और पाप इन दोनों को समान नहीं मानता, वही मोह से मोहित होता हुआ संसार में परिभ्रमण करता रहता है। कब मानना ये भी आगे बताएंगे। नो जो न बिमन्नई जीव समु पुण्य भी पाऊ भी दोई, सोचिर दुख सहंतु जिय मोहिम हिंडई लोई। यह नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमपि द्वे स चिरम दुखम सहमाना जीव मोहेन हिंडते लोके। जो जीव पुण्य और पाप इन दोनों को समान नहीं मानता, वह बहुत काल तक दुखों को सहन करता हुआ संसार में भटकता रहता है। यह माने जो जीव माने जीव पुण्यमपि पापमपि द्वे अपि पुण्य और पाप इन दोनों को समाने समान न मन्यते नहीं मानता, सह वह जीव मोहेन मोह से मोहित होता हुआ चिरम माने बहुत काल तक दुखम सहमाना दुखों को सहन करता हुआ लोके हिंडते संसार में भटकता रहता है। यद्यपि असद्भूत व्यवहारने से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं। पुण्य अलग है, पाप अलग है। 9 पदार्थों में जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप इन दोनों को जोड़ते हैं तभी 9 पदार्थ बनते। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य महाराज का कहने का भाव है वह अलग है। किंतु अशुद्ध निश्चय नय से भाव पुण्य और भाव पाप ये दोनों भी आपस में भिन्न हैं, तो भी शुद्ध निश्चय नय से पुण्य पाप रहित शुद्ध आत्मा से दोनों ही भिन्न हुए बंध रूप होने से दोनों ही समान है। व्यवहार ने से दोनों अलग अलग हैं, पुण्य अलग है और पाप अलग है, लेकिन निश्चय ने से पुण्य और पाप दोनों एक समान होते हैं। उदाहरण देते हैं, जो बेड़ी होती है, बेड़ी मालूम है, वो हथकड़ी होती है, जो पाँव में डालते वो बेड़ी होती है। जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। आपके पाँव में चाहे सोने की बेड़ी डाल करके बांधो चाहे लोहे की बेड़ी डाल करके बांधो, दोनों बंधन समान है। बांधने का काम दोनों समान रूप से करते हैं। इस तरह दोनों ही बंध के कारण ऐसा बता रहे हैं। इस तरह नए विभाग से जो पुण्य और पाप को समान नहीं मानता, वह निर्मोही शुद्ध आत्मा से विपरीत जो मोह कर्म है उससे मोहित होता हुआ संसार में भटकता रहता है। जब ऐसा कथन श्री गुरु महाराज के मुख से प्रभाकर शिष्य ने सुना, प्रभाकर भट्ट ने सुना, तो वह कहता है, क्या कहता, अत्र आहा प्रभाकर भट्ट। अब प्रभाकर भट्ट नाम का शिष्य गुरु महाराज से कहता है, तर्री ये केचन पुण्य पाप द्वयम समानम कृत्वा तिष्ठन्ति तेषाम किम इति दूषणम दीयते भवद्भि इति। अब शिष्य प्रश्न पूछ रहा कि हे भगवान, क्या है कि यदि ऐसा है पुण्य और पाप दोनों समान हैं, दोनों एक हैं, तो कितने ही परमतवादी दूसरे धर्म को मानने वाले पुण्य और पाप को समान मान करके स्वच्छंदी हो जाते, स्वच्छंद हो जाते, तो तुम उनको दोष क्यों देते हो? स्वच्छंद का मतलब समझते हो?
बस बिल्कुल सही। वो पुण्य पाप दोनों को समान समझते हैं, वो धर्म कर्म कुछ नहीं मानते। वो क्या कहते हैं पता है? यावम जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूति देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जीना है ऐस आराम के साथ जीना। हाँ, उधार लेकर के घी खाना नहीं, पीना। सुनो, सब पूरा तो होने दो। जब तक जीना सुख से जीना, उधार लेकर के घी पीना, क्योंकि भस्मीभूति देहस्य, ये शरीर तो जल करके राख हो जाएगा। पुनरागमन कुतः, पुनः आगमन कहाँ है? पुनर्जन्म नहीं मानते वो। सब ले लो, उधार ले लो, देना किसे है? मर गए तो सब खत्म, सब चुकता, ऐसा वो सोचते हैं। और वो पुण्य और पाप दोनों का जब समान समझते हैं, तो हे गुरुदेव, हे भगवान, आप उनको दूषण क्यों देते हो? आप उनको गलत क्यों कहते हो? तो गुरु महाराज उत्तर देते हैं, भगवान आह। अब गुरु महाराज को भगवान कह रहे, भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, यदि शुद्धात्मानुभूति लक्षणम त्रिगुप्ति गुप्त बीत राग निर्विकल्प परम समाधिम लब्ध्वा लब्ध्वा तिष्ठन्ति तदा सम्मतम एव। यदि शुद्ध आत्मा की अनुभूति लक्षण वाले तीनों गुप्ती से गुप्त बीत राग निर्विकल्प परम समाधि को प्राप्त करके जो रहते हैं, और उस समय पुण्य पाप दोनों समान है ऐसा कहते हैं, तो उससे मैं सम्मत हुए, बराबर है। लेकिन यदि पुनः तथाविध तथाविधम अवस्थाम अलभमाना अपि संतः ग्रस्थावस्थायाम दान पूजादिकम त्यजन्ति, तपोधनावस्थायाम षड आवश्यक आदिकम च त्यक्त्वा उभय भ्रष्टाः संता तिष्ठन्ति तदा दूसरम एव इति तात्पर्यम। कितना सुंदर उत्तर दे रहे। ये किसी ने सुन लिया, ये पुण्य और पाप दोनों समान है, और 6 आवश्यक का पालन करने से पुण्य का बंध होता है। भगवान का पूजा अभिषेक करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना, इससे पुण्य का बंध होता है, और पुण्य पाप दोनों समान है। इतना सुनकर के यदि कोई छोड़ देता है इस प्रकार से, क्या उस निर्विकल्प शुद्धानुभूति की अवस्था को जिसने प्राप्त नहीं किया, किंतु ये सुनकर के क्या करता है, गृहस्थ अवस्था में ही दान पूजा आदि छोड़ देता है। और मुनि महाराज भी ये सुन लिया कि पुण्य और पाप दोनों एक हैं। भगवान की स्तुति करने से, वंदना करने से, उपदेश देने से, मूल गुणों का पालन करने से पुण्य का बंध होता है, ये दोनों एक हैं। और वो मुनि महाराज भी 6 आवश्यकों को छोड़ देते हैं, इससे पुण्य बनना, हमको पुण्य नहीं चाहिए। तो कहते हैं त्यक उभय भ्रष्टा, ये दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं, श्रावक भी और मुनि भी, और दोनों भ्रष्ट होते हुए रहते हैं, तब ये दूषण को प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? जो परमतवादी पुण्य पाप को समान मान करके स्वच्छंदी हो जाते हैं, उनको तुम दोष क्यों देते हो? तो गुरु महाराज कहते हैं, जब शुद्धात्मानुभूति स्वरूप 3 गुप्ती से गुप्त बीत राग निर्विकल्प परम समाधि को पाकर ध्यान में मग्न हुआ ज्ञानी पुण्य पाप को समान समझते हैं, तो वो समय वो कथन ठीक है। लेकिन जो मूढ़ मतलब अज्ञानी मूर्ख जो व्यक्ति परम समाधि को प्राप्त नहीं किया, ग्रस्त अवस्था में ही वह दान पूजा आदि शुभ कार्य छोड़ देता है, कि इससे तो पुण्य बंद होता है। और पुण्य सोने की बेड़ी और पाप लोहे की बेड़ी दोनों बांधते हैं, महाराज जी ने बताया था, तो इसलिए उनको छोड़ देता है। और मुनि भी 6 आवश्यक कर्मों को छोड़ देता है। तो ये दोनों बातों से भ्रष्ट होते हैं। ऐसा वह मुनि नहीं है, मुनि पद से भ्रष्ट हो जाता है। और जो श्रावक यह सुनकर के श्रावक के कर्तव्यों के पालन से विमुख हो जाता है, तो वह श्रावक पद से भ्रष्ट हो जाता है। तो वह मुनि नहीं है, और वह श्रावक नहीं है। ये दोनों ही निंदा के योग्य हैं, निंदनीय हैं। उनको तब उनको दोष आता है। आज
समाज में यही बात चलती है। समय सार की बात करने वाले एक ऐसा पक्ष अपनी दिगंबर समाज में खड़ा हो गया है जो आगम के विपरीत उपदेश देते हैं। दिगंबर ही हैं, लेकिन दिगंबर में ही कुछ वर्षों से एक श्वेतांबर साधु था, वहां से निकल करके दिगंबर में आ गया और दिगंबर में आकर के ज्ञान का क्षोभ अच्छा था, उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। आत्मा 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 कह करके लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। लोग इकट्ठे होते गए, उसका पुण्य का उदय था, लोग इकट्ठा होते गए। और लेकिन उनकी जो बातें थीं वह कुछ बातें आगम के विपरीत। वह कहते पुण्य और पाप दोनों एक हैं। अरे पुण्य पाप को तो सभी हे समझते हैं, लेकिन जो पुण्य को हे समझता है वही ज्ञानी है। उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि पहले पाप छोड़ना आवश्यक है। पुण्य और पाप दोनों एक नहीं है। किस अवस्था में एक है ये नहीं समझे। वो मुनि महाराज अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प समाधि में डूब जाते हैं और आत्मा के सिवाय उन्हें दूसरा कुछ भी उस समय उनके ध्यान का विषय नहीं होता। उस समय ये सारे पुण्य पाप दोनों हे है, हमारे लिए हे नहीं है। जो मुनि प्रवृत्ति कर रहे हैं उनके लिए हे नहीं है, लेकिन जिस समय ध्यान में डूब गए उस समय हे हैं, छोड़ने योग्य। उस समय पुण्य और पाप दोनों एक है, ऐसा समझना चाहिए। इस रहस्य को समझे बिना स्वयं भी भ्रमित हो गए और जनता को भी भ्रमित कर दिया। ऐसा उपदेश कभी भी सुनना नहीं, और ऐसे उपदेश की यदि पुस्तकें फ्री में भी मिलती हो तो लेना नहीं। समझ गए? समझ लगा? हाँ हाँ हाँ, बस एक ही प्रश्न करना, दूसरा नहीं, क्योंकि टाइम हो गया। हाँ, एक ही प्रश्न। जैन धर्म की महिमा जिन शासन महात्मा प्रकाशा स्यात् प्रभावना, अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। ये संसार अज्ञान में डूबा हुआ है, ये अधर्म को ही धर्म मानता है, त्याग तपस्या को कष्ट मानता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो संसार अज्ञान में डूबा हुआ है, उनको ज्ञान का प्रकाश दे करके जैन धर्म के महात्म को संसार के सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्तांबर की रचना की, जिससे धर्म की प्रभाव न हो। जैन धर्म की क्या महिमा है, वीतराग प्रभु की आराधना करने का क्या फल मिलता है। ये जनता जो धर्म से विमुख हो रही है वो धर्म के प्रति आकृष्ट हो, आकर्षित हो। इसलिए मुनि महाराज मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर की रचना रची, और वह राजा भी, जब ये ऐसा हुआ 48 ताले टूटे, तो राजा भी जैन धर्म से प्रभावित हो गया। जैन धर्म की महिमा उसके भी समझ में आ गई। इसलिए जो कथन होता है उस कथन को हम अच्छी तरह से, हमें ज्ञान नहीं होगा और हम नहीं समझ पाएंगे, तो कभी भी हम किसी कथन को किसी के साथ जोड़ेंगे तो हम वास्तविक सम्यक ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आचार्य महोदय ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके कितना सुंदर खुलासा कर दिया। तो पुण्य पाप एक है तो सभी पुण्य से वंचित करेंगे ही नहीं। यदि तू पुण्य नहीं करेगा तो नियम से पाप में जाएगा। श्रावक के पास दो ही उपाय हैं, या तो पुण्य नहीं तो पाप। यदि पाप से बचेगा
पुण्य से बचेगा तो नियम से पाप में जाएगा। मुनि महाराज तो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन श्रावक कभी भी इन दोनों से ऊपर नहीं उठ सकता। पाप से ऊपर उठ सकता है, लेकिन पुण्य से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि निर्विकल्प समाधि मुनि महाराज को होती है, श्रावक को होती नहीं। इसलिए वो पुण्य पाप इन दोनों से ऊपर नहीं उठ सकता। उसके जीवन में दो ही होते हैं, पुण्य और पाप। इसलिए आचार्यों ने पाप छोड़ने का ही उपदेश दिया है, पुण्य को छोड़ने का किसी भी आचार्य ने उपदेश नहीं दिया। पाप को छोड़ो, पापम त्यज, पाप को छोड़, व्रतम आदाय, व्रतों को ग्रहण कर, ये उपदेश दिया है। व्रतों को छोड़ ऐसा उपदेश नहीं दिया, पुण्य को छोड़ो ऐसा उपदेश नहीं दिया, किंतु पाप को छोड़ने का उपदेश दिया। जितने भी ग्रंथ आप पढ़िए, हैं, पहली मछली को मत मारो, मछली पकड़ने के त्याग का नियम दिया, नहीं बना तो कम से कम एक मछली को जीवन दान दे, इस पाप से छुड़ाया। कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, सप्त व्यसन का त्याग, ये उपदेश किसका है? पाप का त्याग का उपदेश दिया है, पुण्य के त्याग का कभी भी उपदेश नहीं दिया है। समय आपका पूरा हो चुका है। पाटनी पानी लेकर के आ गए कमंडल के लिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।